वंदे मातरम बाबू लोग। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और संबंधित जानकारी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और उनकी कक्षा से संबंधित सबसे पहले देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या देखते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ये कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो बाहरी कक्षा को छोड़कर जो बाह्यतम कक्षा रहता है किसी भी तत्व का, ठीक है, परमाणु का, उसके सबसे बाहरी कक्षा को छोड़ करके अंदर में जितने भी कक्षा पाए जाते हैं उन कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन सब को, उनकी पूरी संख्या को एक साथ क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर में जितने सारे कक्षा रहते हैं उन सभी कक्षाओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक। दूसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है। तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इनकी ऊर्जा अधिक होती है और इस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के 8 तक हो सकती है। 1 2 4 5 6 7 8 तक हो सकती है। ठीक है, तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनकी संख्या 1 से 8 हो सकती है। इनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हीं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक, और यही जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक, जिसमें चित्र में जैसे देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि ये क्या है? जो बाहरी कक्षा है। ठीक है, तो यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 3, जैसे इसके आधार पर। बाकी जो अंदर में है, ठीक है, यहाँ पर है 4 दूनी 8 और 8 2 10। ये अंदर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या कितनी है? 10 है। ठीक, रखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम किसी भी तत्व के वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई भी तत्व है वो किस वर्ग में आएगा। ठीक है, जैसे यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी कक्षा में है तो वह ग्रुप ए का तत्व होगा। ठीक, जैसे ऑक्सीजन और सोडियम के उदाहरण से देख सकते हैं। एस या पी कक्षा में है, ये देखिए तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला एस और पी में, तब कौन सा? ग्रुप ए का तत्व होगा। ठीक, इसी प्रकार यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ उपकोष में है तो वह क्या हो जाएगा? ग्रुप बी का तत्व होगा। कौन सा? ग्रुप बी का तत्व होगा। ठीक, जैसे आयरन से देख सकते हैं आर्गन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आर्गन का नहीं पता है, देख सकते हैं आर्गन का 18। ठीक है, 1:2 2p6 3:3p6 है। इसके बाद 4:2 और 3d6 आयरन। ठीक, अर्थात यह कौन से ग्रुप का तत्व होगा? बी का। तो क्या है? एस या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह ग्रुप ए का तत्व होगा। डी या एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह ग्रुप बी का तत्व होगा। ठीक, अब देखते हैं उससे संबंधित और फैक्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो सबसे आखिरी कक्षा जो रहता है, ठीक है, सबसे आखिरी कक्षा रहता है उसे कहा जाता है वैलेंस सेल आर अल्टीमेट सेल कहते हैं। वैलेंस सेल या फिर अल्टीमेट सेल कहते हैं। अंतिम से दूसरा कक्षा रहता है उसको पेनाल्टीमेट सेल कहा जाता है। अंतिम से तीसरा कक्षा रहता है उसको एंटी पेनाल्टीमेट सेल कहते हैं। जैसे चित्र हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट सेल हो गया। ठीक है, सबसे अंदर वाला। उसके बाद बाहरी कक्षा को वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल। बाहर से दूसरा वाला, बाहर से दूसरा ना, अंदर से नहीं, बाहर से दूसरा, इसे पेनाल्टीमेट सेल कहते हैं। और बाहर से तीसरा, ये हो गया तीसरा, इसे कहते हैं एंटी पेनाल्टीमेट सेल कहा जाता है। ठीक, तो शॉर्ट वीडियो ही समझिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे संयोजकता के बारे में, देखेंगे मूलक के बारे में, देखेंगे आयन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।